नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे राधा कृष्ण गार्डन में हार्दिक स्वागत है। और साथियों, आज आपके लिए एक और नया विशेष टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक हमारी विंटर गार्डन सीरीज से शुरू हुआ है और ये है विंटर गार्डन का जो सबसे अच्छा प्लांट होता है, जिसे फूलों की रानी भी कहा जाता है। जिस प्रकार गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है, तो उसे फूलों की रानी कहना कोई गलत नहीं होता है। ये साथियों हमारा पिटूनिया का प्लांट है और ये हमारे खुद से लगाए हुए ये पिटूनिया के पौधे हैं जो हमने बहुत पहले लगा दी थी। इनकी आप ग्रोथ देख सकते हो कि इनमें अभी कोई ग्रोथ खास चल नहीं रही है। आप इधर आइए, देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि हम पिटूनिया को किस प्रकार से उगाते हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। ये हमारी लेट के लिए, सीरीज के लिए मैंने ये छोड़े हुए, देखो यहाँ पे कुछ उसके अंदर भी हमने लगाए हुए हैं, देख रहे हो नज़दीक से। अब वो भी हमारे रेडी होने वाले हैं, तो आप देख सकते हो अच्छी तरह से। तो मैं इसी तरह ही हर बार अपना ये पिटूनिया के प्लांट लगाता हूँ। ये उस वक्त ये जल्दबाजी का कारण था कि बहुत सी सीरीजें बनाई हुई है साथियों, और उसकी वजह से इतना समय नहीं मिल पाया कि मैं इसकी अच्छी मिट्टी बना लेता। मैंने इसमें जो मिट्टी थी उसी मिट्टी के अंदर मैंने ये पिटूनिया लगा दिया था। लेकिन अब इसकी जो ग्रोथ है वो नहीं हो पा रही। कारण क्या है कि देखो, इस मिट्टी का जो ये जो है, पूरी तरह से ये मिट्टी सख्त हो चुकी है। इसकी जड़ों को फैलने का कोई भी जगह नहीं मिल पा रहा। आप देख रहे हो। अब क्या करना होगा हमें कि इस पौधे के अंदर अच्छी ग्रोथ हो जाए। तो जो साथी इस प्रकार लगाए उनकी ग्रोथ रुकी हुई है, तो आज उनको मैं एक विशेष तरीका बताता हूं कि पिटूनिया को किस प्रकार से ग्रोथ की जाती है। और मैं आपको इसको विद रिजल्ट आपको दिखाऊंगा इसकी ग्रोथ कितनी बढ़िया होती है। अब देखो, मिट्टी के अंदर मैंने कुछ नहीं डाला हुआ, यही है कि मिट्टी का रेशियो है और कुछ नहीं है इसके अंदर। इस तरह से आपको इसकी जड़ों को डिस्टर्ब ना करते हुए साइड से अच्छी तरह आपको इसको खुदाई कर देनी है। देख रहे हो जिस तरह मैं खुदाई कर रहा हूं इसको अच्छी तरह नीचे तक की, ऐसा कि जैसे आपको प्लांट को उखाड़ दिया हो आपने, इस तरह आपकी ये पूरी तरह से आपको ये खुदाई कर देनी है। और खुदाई करने के बाद जो मिट्टी है उसको इस तरह आपको निकाल लेना है। अब आपको क्या करना है साथियों, ये हमारे पास ये वर्मी कंपोस्ट है। देखो, ये सूखा वर्मी कंपोस्ट हमारे पास। आमतौर पर जब हम थैली के अंदर जब वर्मी कंपोस्ट लेकर आते हैं तो वो थोड़ा सा गीला सा होता है, और जब आप कट्टे के अंदर लेकर आते हैं तो इस प्रकार से ये सूखा सा वर्मी कंपोस्ट आपको अच्छा बढ़िया वाला क्वालिटी का आपको मिलता है। क्योंकि अभी मेरे पास कंपोस्ट खत्म हो चुका है, इसलिए मैं इस वर्मी कंपोस्ट का यूज कर रहा हूं। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो सबसे बेहतर है, सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर नहीं है तो आप इस प्रकार वर्मी कंपोस्ट से आप काम चला सकते हो। इसको अगर खुले पैकेट में लेते हो, 5 किलो के पैकेट में लेते हो, तो 100 रुपये का आपको मिलता है। लेकिन यदि आप ये 50 किलो के एक कट्टे के अंदर आप लेते हो तो वही आपको 300 रुपये का मिलता है। यानी कि आपको डबल बेनिफिट हो जाता है आपका। तो मैं तो आपको प्रीफर करूंगा कि एक कट्टा आप ला के रख ले। 200-300 रुपये में कुछ नहीं होता, नॉर्मल सी बात है जो गार्डनिंग करता है उसके लिए। अब हम क्या करेंगे, हमने इसको अच्छी तरह से, इसकी जड़ों को अच्छी तरह से, देखो साइड से ये जड़ें बिल्कुल इस तरह से, अब इसमें दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखो, ये जड़ें जब इस प्रकार से जब निकलने लग जाएं, इसको बस इसकी जो मेन जो टैप रूट है उसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। बाकी आपको इसको अच्छी तरह से इसी प्रकार से करते हुए एक एक मुट्ठी इसके चारों तरफ से आपको इस प्रकार से मिला देनी है ये वर्मी कंपोस्ट की। और ऊपर से जो मिट्टी इसके अंदर से जो निकाली है वही हमको इसको अंदर से डाल देना है। केवल इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। क्या किया हमने, आपने देखा, बस इसी प्रकार से। अभी आपको ये पौधा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हफ्ते के बाद में इसकी ग्रोथ दिखाऊंगा कि इसकी ग्रोथ कितनी बढ़िया होती है और कितनी अच्छी इसके अंदर फ्लावरिंग होनी शुरू होगी। दूसरा, अभी जो छोटे पौधे हैं उसके अंदर जो फूल आ रहे हैं उनको आप तोड़ते रहिए। नवंबर तक आप इसी प्रकार ये जो फूल हैं इनको तोड़ते रहिए, और दिसंबर के अंदर इनके अंदर आप कलियां देखना, फूल देखना।
आज 15 नवंबर है साथियों। 15 नवंबर को मैं इनके अंदर ये काम कर रहा हूँ। ये देखो साथियों, आप ये देख रहे हो छोटे छोटे, ये भी पिटूनिया के ही पौधे हैं। पिछले साल इनके अंदर टोकरी के अंदर लगाए थे, तो इस साल भी इसके अंदर इस प्रकार से ये जम जाते हैं। आपको कहीं से भी बाहर से कुछ लाने की जरूरत होती नहीं है। पिटूनिया और मैं कुछ ऐसे प्लांट के लिए भी एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ कि कौन कौन से प्लांट आप इजी तरीके से आप अपने इस टेरेस पे ग्रो कर सकते हो। उसकी वीडियो मैं बहुत जल्दी ही लेके आऊँगा आपके लिए, जो मैंने आपके लिए सिलेक्शन किया हुआ है। ये देखो, और मैं इन हीट पौधों को ऐसे भी छोड़ दूंगा तो भी ये लग जाएंगे। प्रोसीजर हमारा वही रहेगा पहले की तरह ही से ही। देखो आप, पूरी मिट्टी को नीचे तक पूरा निकाल लेना आपको इस तरह से। मिट्टी को इस तरह आपसे को ये निकाल लेना है। ये देखो, इस तरह से मिट्टी को आपको ये निकाल लेना है और इस तरह आपका पौधा हो जाएगा। उसके बाद जिस प्रकार ये कली आ रही है, हमें इसको इस प्रकार से ये कली को हटा देना है। अभी इसमें कोई कली हमें देनी है, वरना ये आपके पौधे की सारी ग्रोथ को खींच जाएगी। और आपको इस प्रकार से ये 2-2 मुट्ठी इसके अंदर अच्छी तरह से ये खाद देना, आपको दे देना, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस इसी तरह से 2-2 मुट्ठी आप खाद दे दिए और ऊपर से वही हमारा तरीका कि इस खाद को इस प्रकार हम मिट्टी से ढक देंगे, हल्का हल्का सा, बस और कुछ नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो मिट्टी है उस खाद के साथ अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाएगी। दूसरा, इसमें बैक्टीरिया की प्रक्रिया बहुत अच्छी से हो जाएगी। हैंगिंग बास्केट के अंदर जितने भी आपके पौधे हैं जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, उनमें आप इसी तरह से आप कर सकते हो। ज़्यादा आपको अड़ंगा डालने की ज़रूरत नहीं है। ना मैं आपको कोई बोन मील, हॉर्न मील, कोई भी आपको इस प्रकार का सजेशन नहीं दूंगा कि इनके अंदर डालो, नहीं। इसी खाद से आपको देखना कितना ज़बरदस्त आपको मिल जाएगा। ये मैंने आपको दिखाया है कि साधारण सी मिट्टी के अंदर भी ये पिटूनिया कितना अच्छा ग्रोथ कर जाता है। बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। अगर आप सर्दियों के अंदर अगर कोई फूल लगाना चाहते हो और ज़्यादा आपके पास जगह नहीं है और फिर भी आप अपने टेरेस को अच्छी तरह से महकाना चाहते हो, देखो इसकी अभी ये जो जड़ें निकलने लगी, देख रहे हो आप, ये इसकी जड़ें हैं। तो हमें इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, बस हल्का हल्का, देख रहे हो आप, ये देखो, ये देखो जड़े का, देखो ये देखो, ये जड़ें निकल गई आपको इस साइड से। अब हमें क्या करना है, सिर्फ वही हमारा काम है हर एक के अंदर। टैप रूट को जब तक आप पौधे को नहीं डिस्टर्ब करोगे तब तक आपका पौधा कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होती है। पूरी तरह से इस तरह से आपको ये काम करना, अच्छी तरह नीचे से पूरी तरह से मिट्टी आपको पोली बना लेनी है, यानी कि खोखली कर लेनी है मिट्टी को। ये मेरे पास अभी ये इसकी ये खराब हो चुकी है, लेकिन इस साल तो ये काम चल जाएगा, अगले शायद मुश्किल चलेगा। जो पत्ते आपके ज़्यादा बड़े हो रहे हैं और इनमें ज़्यादा मिट्टी लगती है, उनको आप इस प्रकार निकाल भी सकते हो। इससे आपके प्लांट और भी अच्छी ग्रोथ और भी अच्छी होगी। दूसरा, फंगस लगने का चांस भी नहीं रहेगा। ये देखो, केवल 2 मुट्ठी, ज़्यादा नहीं, 2 मुट्ठी के अंदर ही आपका प्लांट का ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। ये देखो,
ये देखो साथियों, इस तरह आप अपने सभी जितने भी आपके हैंगिंग बास्केटों में जो भी आपने पौधे लगा रखे हैं जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, उनमें केवल आप इसी प्रकार से ट्रीटमेंट कर दीजिए। और कुछ भी इसमें डालने की जरूरत नहीं, ना इसको लाइट बनाने की जरूरत है, कुछ नहीं है। एज इट इज आप इस प्रकार रख सकते हो। कोई ज्यादा वजन भी नहीं होता है, एक टोकरी के अंदर ज्यादा मैक्सिमम 1.5 किलो वजन होता है। इतना आपकी ये अच्छी तरह से सहन कर सकती है ये टोकरी। और अब हफ्ते के अंदर मैं इसकी आपको ग्रोथ दिखाऊंगा, किसके अंदर ग्रोथ क्या होती है, जब मैं दूसरी इसकी अपडेट दूंगा पिटूनिया की। तो साथियों, आज आपको पिटूनिया की केयर के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पे जो नए आए हैं, मैं उन्हें स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि वो हमारी विंटर गार्डन सीरीज से एक बार जरूर विजिट कीजिए। उसमें हमने ढेरों प्लांट इसमें शामिल किए हैं। इसी प्रकार से आपका पिटूनिया, गजानिया, ऑस्ट्रोप्रेमियम, डेंथस और भी बहुत सारे प्लांट है, डेलिया वगैरह, जो जितने भी विंटर प्लांट के हैं वो सारे हमने इसके अंदर शामिल किए हुए हैं। आप एक बार उसको जाके विजिट जरूर कीजिए और अपनी अच्छी और बढ़िया हेल्दी गार्डनिंग कीजिए। किसी के ज़्यादा इस प्रकार से ये खाद के बारे में या इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। पौधे को आपने लगा दिया एक बार, उसके अंदर आपको केवल 2 से 3 बार ही उसकी केयर करनी पड़ती है और वो पूरी आपको 2 से 3 महीने तक पूरा आपको फूल देता है। ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ज़्यादा इसके अंदर आपको मिक्सचर बनाने की जरूरत नहीं है कि इसके अंदर आप कोकोपीट डालो या कुछ और डालो। मैं आपको कुछ सजेशन नहीं करूंगा, केवल मिट्टी और उसके अंदर पौधा लगा दिया। उसके बाद आपको इस प्रकार से जब पिंचिंग के लायक हो जाएगा तब आपको इस प्रकार से उसकी ग्रोथ करनी है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही कुछ। इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।